सांप की खाल। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक बड़ा सांप दिखाई दिया। सांप ने उसे देखकर फुफकार मारी, लेकिन रामू डरने के बजाय शांत रहा। उसने सांप से कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामू ने खुशी से कहा, धन्यवाद। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करता हूं। कुछ दिन बाद रामू ने अपने खेत में बहुत अच्छा अनाज उगाया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। गांव के कुछ लोग उसकी खुशहाली से जलने लगे और उसके अनाज को जलाने की योजना बनाई। रामू को जब इसका पता चला, तो उसने सांप को याद किया। सांप तुरंत आया और उन लोगों को डंसा। लोग डर के मारे भाग गए और रामू ने अपनी फसल को बचा लिया। इस घटना के बाद रामू ने समझा कि जो लोग खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं, उन्हें अपनी वास्तविकता समझनी चाहिए। रामू ने अपनी मेहनत से न केवल अपनी फसल को बचाया, बल्कि अपने गांव के लोगों के दिलों में भी एक विशेष स्थान बना लिया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग इस मेले में भाग लेने के लिए एक्साइटेड थे। रामू ने भी सोचा कि वह इस मेले में अपनी फसल का एक हिस्सा बेचकर कुछ पैसे कमा सकता है। उसने अपनी पत्नी सुमन को बताया और दोनों ने मिलकर मेले की तैयारी की। जब रामू मेला पहुंचा, तो वहां पर कई लोग अपने सामान के साथ आए थे। रामू ने अपनी फसल को एक अच्छे ढंग से सजाया और सबको आकर्षित करने के लिए उसे सुंदर बांस के टोकरे में रखा। मेले में हर कोई रामू की फसल की तारीफ कर रहा था। तभी मेले में एक धनी व्यापारी आया। उसने रामू की फसल को देखा और कहा, मैं तुम्हारी फसल खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए बहुत कम कीमत दूंगा। रामू ने सोचा कि यह उसकी मेहनत का मोल नहीं है, इसलिए उसने व्यापारी से मोल भाव करना शुरू किया। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम एक गरीब किसान हो। तुम्हें इस फसल से जो भी मिलेगा, वह तुम्हारे लिए बहुत है। यह सुनकर रामू को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसने व्यापारी से कहा, मेरी मेहनत की कीमत क्या है? यह सिर्फ पैसा नहीं है। यह मेरे सपनों और संघर्ष की कहानी है। व्यापारी उसकी बात सुनकर थोड़ा प्रभावित हुआ। वह रामू की ईमानदारी और आत्मविश्वास को देखकर समझ गया कि उसे उसके साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए। उसने रामू को एक अच्छा मूल्य दिया और रामू ने अपनी फसल बेच दी। मेले में रामू की ईमानदारी और संघर्ष की कहानी फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे सच्चा किसान कहने लगे। रामू ने न केवल पैसे कमाए, बल्कि गांव में एक आदर्श उदाहरण पेश किया। इस बीच वह सांप भी उसकी मदद करने के लिए फिर से आया। उसने रामू से कहा, तुमने साबित कर दिया है कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा सफल होती है। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। अब से तुम्हारी मेहनत का फल दोगुना होगा। रामू ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया और गांव के सभी लोगों को इस विचार से अवगत कराया। शुरुआत में कुछ लोग संदेह में थे। उन्होंने कहा, हमारे पास धन नहीं है और स्कूल चलाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होगी। लेकिन रामू ने उन्हें आश्वासन दिया कि एक सच्चे इरादे से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। रामू ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से मिलकर एक बैठक बुलाई। उसने सबको बताया कि शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य सुधरेगा और गांव का विकास होगा। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगे और कुछ ने धन और संसाधनों का सहयोग करने का फैसला किया। गांव के लोगों ने मिलकर एक छोटी सी जगह पर स्कूल बनाने की योजना बनाई। कुछ लोगों ने अपने घरों से पुराने फर्नीचर और किताबें लाने का प्रस्ताव रखा। रामू ने भी अपनी थोड़ी सी बचत से स्कूल के लिए कुछ चीजें खरीदीं। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक वातावरण तैयार किया। जब स्कूल खुला, तो गांव के सभी बच्चे वहां आने लगे। रामू ने खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों से भी सिखाता था। बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे की मदद का महत्व समझाता था। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। बच्चों ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और गांव के लोग भी शिक्षित होने लगे। रामू की मेहनत और शिक्षा के प्रति उसकी लगन ने गांव में एक नई रोशनी भर दी। एक दिन
सांप फिर से रामू के पास आया। उसने कहा, मैंने देखा है कि तुमने अपने गांव को शिक्षित करने का कितना प्रयास किया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। तुम्हारे गांव का नाम आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध होगा। सांप की बातों को सुनकर रामू ने कहा, आपकी कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। लेकिन मेरी असली खुशी तब होगी जब मेरे गांव के लोग खुद को शिक्षित करेंगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे। कुछ समय बाद रामू के गांव की पहचान बढ़ने लगी। गांव के बच्चे अच्छे विद्यालयों में दाखिला लेने लगे और कई गांव वाले भी शिक्षा की महत्वता समझने लगे। गांव में हर कोई अब एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर था। गांव में शिक्षा का महत्व बढ़ने के साथ ही रामू ने यह महसूस किया कि केवल पढ़ाई ही काफी नहीं है, बच्चों को जीवन कौशल और आत्मनिर्भरता की भी शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए उसने गांव में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया। रामू ने गांव के युवाओं को यह समझाया कि कैसे वे अपने हुनर को विकसित कर सकते हैं। उन्होंने स्थानीय कारीगरों और विशेषज्ञों को बुलाया और उनसे युवाओं को कढ़ाई, बुनाई और अन्य व्यावसायिक कौशल सिखाने का अनुरोध किया। गांव के युवा, जो पहले बेरोजगार थे, अब नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक थे। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में सभी ने मिलकर काम किया। युवाओं ने मेहनत से कौशल सीखा और अपने अपने काम में लग गए। कुछ ने कपड़े बनाने का काम शुरू किया, जबकि अन्य ने कृषि में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना सीखा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पड़ोसी गांव की एक बाढ़ से प्रभावित हुआ और वहां के लोगों को खाने पीने की चीजों की जरूरत थी। रामू ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमारे गांव में जो कुछ भी है उसे हमें बांटना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। गांव वाले रामू के विचार से सहमत हो गए। उन्होंने अपनी बचत से अनाज और खाद्य सामग्री इकट्ठा की। रामू और गांव के युवा एकत्रित सामग्री के साथ पड़ोसी गांव पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की और उन्हें आवश्यक चीजें प्रदान की। इस कृत्य से न केवल बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिली, बल्कि रामू और उसके गांव की पहचान भी बढ़ी। अब लोग रामू और उसके गांव को एक ऐसा उदाहरण मानने लगे जो दूसरों की मदद करने में सबसे आगे था। समय के साथ रामू का गांव एक आदर्श गांव बन गया। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और एकता ने गांव को एक नई दिशा दी। रामू ने देखा कि सबकी मेहनत और सहयोग से उन्होंने एक मजबूत समुदाय बनाया है। सांप, जो पहले रामू की मदद करता था, अब गांव की प्रगति देख रहा था। एक दिन उसने रामू से कहा, तुमने साबित कर दिया है कि सच्ची मेहनत और एकजुटता से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। अब तुम एक सच्चे नेता हो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपके आशीर्वाद और गांव वालों की मेहनत का परिणाम है। हम सभी ने मिलकर यह किया है और यही हमारी ताकत है। सीख, जब हम मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना करना संभव है। एकता और सहयोग से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और एक मजबूत समाज बना सकते हैं। गांव की पहचान और सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही रामू ने सोचा कि अब समय है गांव को और भी विकसित करने का। उसने तय किया कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सकें। रामू ने गांव के लोगों को इस बारे में बताया। पहले कुछ लोग संदेह में थे, लेकिन रामू ने उन्हें समझाया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। गांव के लोग अपने अपने तरीके से मदद करने लगे। कुछ ने अपने खेतों से सब्जियां और फल लाने का प्रस्ताव रखा, जबकि कुछ ने पैसे इकट्ठा किए। रामू ने स्थानीय चिकित्सकों से संपर्क किया और उन्हें गांव में आने के लिए कहा। धीरे धीरे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र तैयार हो गया। स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई, लेकिन रामू और गांव वालों ने मिलकर इसे सुचारू रूप से चलाना शुरू किया। गांव के लोग अब नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराने लगे। गांव के बच्चे भी स्वस्थ रहने के लिए जागरूक होने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाने का फैसला किया गया। इस त्योहार में न केवल गांव के लोग, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी शामिल होने आए। रामू ने इस मौके पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया। त्योहार के दिन रामू और उसके साथियों ने स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया। गांव वालों ने रक्तदाब, शुगर
और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करवाई। इसके साथ ही रामू ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए सुझाव भी दिए। इस कार्यक्रम का गांव में बड़ा असर पड़ा। लोग अब अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो गए। रामू ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखा जाए। उन्होंने गांव में जगह जगह पर कूड़ेदान लगाने और स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया। सांप, जो अब गांव की प्रगति को देख रहा था, ने रामू से कहा, तुम्हारी मेहनत और दया का फल अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुमने सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी महत्व दिया है। रामू ने हंसते हुए कहा, यह सब गांव वालों की एकता और सहयोग का परिणाम है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गांव में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। रामू के नेतृत्व में गांव ने हर क्षेत्र में प्रगति की। सीख, जब हम अपने समुदाय के उत्थान के लिए एकजुट होकर काम करते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के माध्यम से हम एक मजबूत और खुशहाल समाज बना सकते हैं। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार के साथ साथ रामू ने सोचा कि अब समय है गांव के लोगों को कृषि के आधुनिक तरीकों से भी परिचित कराने का। रामू ने अपने अनुभव से सीखा था कि अच्छी फसल के लिए सही तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। एक दिन उसने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, हमारी फसलें हमारे जीवन का आधार हैं। यदि हम आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं, तो हम और अधिक उत्पादक हो सकते हैं। कुछ लोग पहले से ही नए तरीकों के बारे में जानते थे, लेकिन अधिकांश को इस विषय में जानकारी नहीं थी। रामू ने फैसला किया कि गांव में एक कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसने आसपास के गांवों से कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। विशेषज्ञों ने आधुनिक खेती के तरीकों, जैसे कि वैज्ञानिक तरीके से बीज बोना, सही खाद का प्रयोग करना और फसल चक्रीकरण के बारे में जानकारी दी। गांव के किसान उत्साह से प्रशिक्षण में भाग लेने लगे। उन्होंने नई तकनीकों के बारे में सीखा और यह भी समझा कि कैसे जल संरक्षण और भूमि की उर्वरता बनाए रखी जा सकती है। कुछ ही महीनों में गांव के किसानों ने अपने खेतों में नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। फसलें पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और समृद्ध हुईं। लोग अब अपनी फसल का मूल्य भी समझने लगे और बाजार में जाकर अपनी फसल को अच्छे दाम पर बेचने लगे। गांव की समृद्धि में यह एक और कदम था। किसानों की आय बढ़ी और उन्होंने अपने परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया। रामू ने देखा कि गांव के लोग अब खुशहाल और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सांप ने एक बार फिर रामू से कहा, तुम्हारी मेहनत ने इस गांव को बदल दिया है। अब तुम सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणा बन गए हो। रामू ने उत्तर दिया, यह सब गांव वालों की एकजुटता और मेहनत का नतीजा है। जब हम सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब गांव के लोग केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी आगे आ रहे थे। उन्होंने आसपास के गांवों में भी सहायता पहुंचाना शुरू किया, जिससे रामू के गांव की पहचान और भी बढ़ गई। गांव के बच्चे अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ कृषि के नए तरीकों का भी ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ी भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाए और गांव की समृद्धि में अपना योगदान दे। गांव में कृषि के क्षेत्र में सुधार और समृद्धि के साथ साथ रामू ने सोचा कि गांव की युवा पीढ़ी को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह जानता था कि खेल और मनोरंजन से बच्चों में टीम वर्क, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास होता है। एक दिन रामू ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, हमें एक खेल प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। इससे न केवल हम स्वस्थ रहेंगे, बल्कि यह हमें एकजुट भी करेगा। बच्चे उत्सुक हो गए और उन्होंने इस विचार का स्वागत किया। रामू ने गांव वालों से मदद मांगी। उन्होंने मिलकर खेल प्रतियोगिता की योजना बनाई। गांव के युवा ने यह सुनिश्चित किया कि सभी बच्चों के लिए खेलों की विभिन्न गतिविधियां हों। दौड़, कबड्डी और खो-खो जैसी खेलों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता के दिन पूरा गांव उत्साहित था। हर कोई अपनी टीम का समर्थन कर रहा था। रामू ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उन्हें बताया कि जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाग लेना और मजे करना।
इस आयोजन में शामिल हुईं और उन्होंने विभिन्न पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया। पूरा माहौल खुशी और उत्साह से भर गया। प्रतियोगिता के अंत में रामू ने सभी विजेताओं को पुरस्कार दिया, लेकिन उसने यह भी कहा, सभी बच्चे इस प्रतियोगिता के असली विजेता हैं। आप सबने एक दूसरे के साथ मिलकर खेला और अपनी प्रतिभा दिखाई। इस खेल प्रतियोगिता ने गांव के लोगों को एकजुट किया। बच्चे अब खेल के प्रति अधिक जागरूक हो गए थे और अपनी स्वास्थ्य को लेकर भी सजग हो गए। रामू ने देखा कि खेलों ने न केवल बच्चों को बल्कि पूरे गांव को एक नई ऊर्जा दी है। सांप ने एक बार फिर रामू की मेहनत की सराहना की। तुमने गांव में न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया है, बल्कि खेलों के माध्यम से भी एकता को बढ़ावा दिया है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम एक परिवार की तरह मिलकर काम करते हैं, तो हम हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। खेल हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे की मदद करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। गांव की पहचान अब शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में भी हो चुकी थी। आसपास के गांवों ने रामू के गांव के उदाहरण को अपनाने का निर्णय लिया। रामू और उसके गांव की मेहनत ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। सीख, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि वे समाज में एकता, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास भी करती हैं। एकजुटता से हम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।